नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। श्री गुरवे नमः। महाकवि शूद्र कुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम जिस विषय पर अध्ययन हमारा चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता का, उसी पर आगे बढ़ने वाले हैं। इससे पूर्व हम लगभग 8 एपिसोड्स में 8 वीडियो की श्रृंखलाओं में हमने गीता के प्रथम अध्याय का संपूर्ण और द्वितीय अध्याय के 10 श्लोक पर्यंत अध्ययन कर लिया है। अब हम उससे 20 श्लोक पर्यंत अध्ययन कर लिया है, उससे आगे चलने का प्रयास करेंगे अब, है ना। तो वहाँ से उन्होंने संख्य शास्त्र के बारे में बताया था। अब थोड़ा आत्मा इत्यादि का भी वर्णन करेंगे कि आत्मा का क्या स्वरूप होता है ना, इत्यादि का भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से बताएंगे। तो प्रारंभ करते हैं। 21वां श्लोक। वेदा, ठीक, वेदा विनाशिनम, वेदा विनाशिनम। अगर आप इनको मिला दें तो वेदा विनाशिनम ऐसा हो जाएगा, पर आप चाहें तो अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम, यह एक समाप्त होता है यहाँ पर, ठीक। वेदा विनाशिनं नित्यम, वेदा विनाशिनं नित्यम। अब जो अगला पाद है छंद का, यह विसर्ग रहित है, विसर्ग का लोप हो गया है। तो यह एनम, एन पढ़ लीजिए, ठीक है। एनम में थोड़ा वो हो जाएगा मतभेद। तो यह एन मजमव्ययम, पढ़ने के लिए आप दूसरे प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, या एनम अजम अव्ययम, अथवा या एन मजम अव्ययम ऐसा भी पढ़ सकते हैं। जैसा भी आपका सूटेबल हो, आप जिस प्रकार से बोलना चाहे आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक। तो या एन मजम अव्ययम, या एन मजम अव्ययम। अस्तु। वेदा विनाशिनं नित्यम, वेदा विनाशिनं नित्यम, या एनमजमव्ययम, या एनमजमव्ययम, या एनमजमव्ययम, ठीक। कथम, कथम स पुरुषः, कथम स पुरुषः पार्थ, कथम स पुरुषः पार्थ, ठीक। कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति, घातयति, ता को पूर्ण उच्चारण करना है, घातयति, ठीक। कम घातयति हन्तिकम, ठीक, हन्तिकम। कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम, ठीक। कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। पूर्ण श्लोक अगर पढ़ना चाहें तो वेदा विनाशिनं नित्यम, या एनमजमव्ययम, कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं, ऐसा आप पढ़ सकते हैं, ठीक। अगला श्लोक 22वां श्लोक जो है, बता रहे हैं कि जैसे कपड़े हम नए बदलते हैं और धारण कर लेते हैं पुराने कपड़ों को त्याग कर, उसी प्रकार से यह जो आत्मा है यह भी पुराने शरीर को त्याग देती है और नए शरीर को धारण कर लेती है। वासांस यानी वस्त्रों के समान, जीर्ण वस्त्रों के समान जैसे त्याग कर हम नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे ही है जो शरीर है, जो आत्मा है, वह नए शरीरों को धारण कर लेती है और पुराने शरीर को त्याग देती है। वासांसी, वासांसी, यह सांसी है, ठीक है, इसमें कोई विशेष प्रयोग नहीं है। तो वासांसी, जीर्णानि, जीर्णानि, यह जो अणा है उसका ध्यान रखिएगा। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि, नवानि गृह्णाति, गृह्णाति नरोपराणि, पराणि, ठीक, नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् ठीक, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ठीक, इसको आप जीर्णान भी कर सकते हैं, जीर्णान यन्यानि संयाति नवानि देहि, अथवा जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि, जो आपको उचित लगे। तो जीर्णानि था, संधि होने के कारण ई को या हो जाता है, तो जीर्णान्य स्वरूप बन गया। ठीक, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। न्यन्यानि संयाति नवानि देहि, संयाति। ठीक, न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अब अगला श्लोक, इसको पूर्ण श्लोक भी पढ़ लेते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ठीक है, अब हमारा अगला श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये तो, है ना। सभी लोगों ने एक न एक बार तो इसको अवश्य पढ़ा ही होगा। नैनम न एनम इति नैनम। नैनम शब्द है जो, एक नयनम शब्द भी है ना। नयनम और नैनम में अंतर है। नयनम मतलब आँखें और नैनम मतलब इसको ना, है ना। एनम शब्द है ना, एतत् शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा द्वितीया का रूप है, द्वितीय एकवचन का रूप है एनम। तो नैनम और एक नयनम ऐसा भी रूप है, वह नयनम है। लोग उसको नयनम पढ़ते हैं, नैन नाम है, नयन ऐसा लिखाता है नैन, और ये वो है नयन, तो ये नैनम है। ठीक, ध्यान रखिएगा। नयनम, नैनम। ठीक, नैनम छिन्दन्ति, नैनम छिन्दन्ति। यहाँ बहुवचनांत प्रयोग है, इसलिए छिन्दन्ति ऐसा रूप है। छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। अस्तु, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनम दहति पावकः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः। न चैनम, न चैनम, न चैनम क्लेदयन, है ना। क्लेदयन मतलब क्लेदयन्ति रूप है वैसे तो, पर वो क्लेदयन कर दिया है आपके लिए। और आप शब्द तो सदैव बहुवचनांत होता ही है, तो उसके लिए भी बहुवचन की क्रिया होनी ही चाहिए। क्लेद मतलब होता है गीला होना, है ना, कि जो आप मतलब पानी जिसको गीला नहीं कर सकता, किसको, उस आत्मा को। और क्लेदयन त्यापो, न चैनम क्लेदयन त्यापो, यहाँ न हलंत है तो पूर्ण उच्चारण नहीं करना है। क्लेदयन त्यापो, न चैनम क्लेदयन त्यापो, न शोषयति मारुतः, न शोषयति मारुतः। अस्तु, न शोषयति मारुतः, न शोषयति मारुतः। जिसको हवा सुखा नहीं सकती, शस्त्र भेद नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वह मार, और हवा सुखा नहीं सकती, वही तो है आत्मा। पूर्ण श्लोक भी पढ़ लेते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। ठीक, अच्छेद्योय मदाहि। इसको मैं जब तोड़ रहा था तो बड़ा मेरे मन में संदेह था कि मैं कहाँ से तोड़ूं इसको, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा आधा आधा कर दिया है, क्योंकि अर्थ का अनर्थ भी ना हो और आप लोग समझ भी पाएँ, उच्चारण भी कर पाएँ। मुझे ऐसा करना था उसको, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा तोड़ दिया है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा माइनस के चिन्ह हैं, योजक चिन्ह जिन्हें हम संस्कृत में कहते हैं, तो वो चिन्ह लगे हुए हैं, कुछ ज़्यादा ही चिन्ह हैं इसमें। एक ही है, 2 3 4 5 है ना।
यद्यपि यह उतना बड़ा नहीं था, बहुत सरल सभी समझ सकते थे, पर अर्थ में अनर्थ ना आ जाए उसलिए। तो पहला है अच्छेद्यो, अच्छेद्यो, तो अच्छेद्यो ऐसा रूप बन जाएगा, अच्छेद्यो, अच्छेद्यो, ठीक है। अच्छेद्योय, अच्छेद्योय, यहाँ आपको रुकना नहीं। अगर आप रुक गए कहीं पर भी तो फिर आप अर्थ में कुछ परिवर्तन आ सकता है। अच्छेद्योयमदाह्योय, ठीक। वैसा ऐसा है कि अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्येव च, मैं इस प्रकार से पढ़ता हूँ, माँ अलग कर देता हूँ, है ना, क्योंकि वह मेरे लिए सरल लगता है, मेरे लिए उपयुक्त लगता है। तो आप जिस प्रकार से पढ़ना चाहें, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योम शोष्येव च, ऐसा जैसा पढ़ना चाहें वैसा आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अच्छेद्योय मदाह्योय अक्लेद्यो मक्लेद्यो शोष्य एव च, यानी आपको यहाँ कुछ जगह रुकना होगा। अच्छेद्योय, यहाँ य हलंत नहीं करना, अच्छेद्योय मदाह्यो ऐसा नहीं करना, अच्छेद्योय मदाह्योय मक्लेद्यो शोष्य एव च। इसको तोड़ना कहाँ है? तो अच्छेद्योय मदाह्योय, ठीक, मक्लेद्यो शोष्य एव च, अच्छेद्योय मदाह्योय मक्लेद्यो शोष्य एव च, ठीक। अच्छेद्योय मदाह्योय मक्लेद्यो शोष्य एव च। नित्यः सर्वगतः स्थाणु, नित्यः सर्वगतः, नित्यः सर्वगतः स्थाणुः, अथवा स्थाणुर ऐसा भी पढ़ सकते हैं, अथवा स्थानु भी पढ़ लीजिए, जो आपको उचित लगे। कई स्थानों पर आप संधि को अलग अलग कर सकते हैं, कई स्थानों पर संधि को पुनः जो वापस जैसा शब्द था वैसा कर सकते हैं, क्योंकि हमें मान लीजिए उच्चारण करना नहीं आ पा रहा है, समस्या आ रही है, तो ऐसे कुछ उपाय कर सकते हैं। तो नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः, रचलोयम सनातनः, अचलो था और संधि नियमों से र हो गया, र और रा मिलकर र हो गया पूर्ण वाला। तो रचलोयम सनातनः, नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः। पूर्ण श्लोक पढ़ लें। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः, अथवा नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः, अच्छेद्योयमदाह्योयमक्लेद्यो शोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। ठीक है। अब इसमें भी वही समस्या थी कि कहाँ तोड़ें कहाँ ना तोड़ें, तो हमने इसको भी थोड़ा वैसे ही कर दिया। अव्यक्तो न व्यक्तः इति अव्यक्तः, तो अव्यक्तोय अयम मतलब यह, तो यह अव्यक्त है। क्या अव्यक्त है? जो आत्मा है वह। अव्यक्तोय मचिन्त्योय, मचिन्त्यो, चिन्त्यो, तो चिन्त्यो, ठीक। अव्यक्तोय मचिन्त्योय मविकार्यो, मविकार्यो, मविकार्योयमुच्यते, मविकार्योय मुच्यते, मविकार्योयमुच्यते, ठीक। अव्यक्तोयमचिन्तोय मविकार्योयमुच्यते, अव्यक्तोयमचिन्त्योय मविकार्योयमुच्यते। यह बार बार आ रहा है। अव्यक्तोयमचिन्त्योय मविकार्योयमुच्यते, तस्मादेवं 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 तस्मादेवं, ठीक। तस्मादेवं, अब यहाँ देवम जो है वो देव शब्द का पर्याय नहीं है, यह एक अलग संधि नियमों से उत्पन्न शब्द है। तस्मादेवं विदित्वैनं, विदित्वैनं, विदित्वैनं नहीं बोल पा रहे हैं तो विदित्वैनं, विदित्वैनं, तो विदित्वैनं, ठीक। विदित्वैनं नानु, नानु शोचितुं, शोचितु, नानु शोचितु मर्हसि, नानु शोचितु मर्हसि,
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। पूर्ण श्लोक पढ़ें। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। और अगर आप तोड़कर पढ़ना चाहें तो अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। ठीक। अगला श्लोक। अथ 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 नहीं है ये, अथ पूर्ण था का उच्चारण करना है। अथ चैनम नित्यजातम, अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतं, नित्यं वा मन्यसे मृतं। अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतं। ठीक। अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि, तथापि। ठीक। तथापि त्वं महाबाहो, तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि, नैवं शोचितुमर्हसि, नैवं शोचितुमर्हसि, नैवं शोचितुम् अर्हसि। ठीक। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। पूर्ण श्लोक। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। ठीक। अगला श्लोक। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्, ये तो सरल ही है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्। ठीक है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्, वो ऐसा करना है, ध्रुवो मृत्युर्, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च। ठीक। अरे हट जाओ भैया। तस्मादपरि हार्येर्थे, तस्मादपरि हार्येर्थे, येर्थे ऐसा है। ठीक। तस्मादपरि ठीक, तस्मादपरि हो जाएगा। हार्येर्थे ठीक, तस्मादपरि हार्येर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ठीक है। पूर्ण श्लोक। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरि हार्येर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ठीक है। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। अब अगला 28वां श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना, है ना। अव्यक्तादीनि। ठीक। अव्यक्ता यहाँ पूर्ण का है, इसलिए पूर्णता है। अव्यक्तादीनि, दीनि छोटी ई है और दी बड़ी ई है, दी में बड़ी ई है, ना में छोटी ई है, दोनों का समान उच्चारण करना है ना, छोटा बड़ा जहाँ ध्यान रखना है सबका। अव्यक्तादीनि भूतानि। ठीक। अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्तादीनि भूतानि। यहाँ भू में भी ऊ बड़ा है तो भूतानि। व्यक्त यहाँ त का पूर्ण उच्चारण करना है। व्यक्त मध्यानि भारत, ता का पूर्ण उच्चारण। व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तादीनि भूतानि
व्यक्तमध्यानि भारत। ठीक, अव्यक्त 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 इति अव्यक्त न व्यक्तः इति अव्यक्तः। अव्यक्त निधनान् अव्यक्त निधनान् येव मिला देंगे तो निधनान् येव ऐसा हो जाएगा, है ना। अव्यक्त निधनान् येव, अव्यक्त निधनान् येव। ठीक, अव्यक्त निधनान् येव, अव्यक्त निधनान् एव, अव्यक्त निधनान् एव। तत्र का परिदेवना, तत्र का परिदेवना, परिदेवना परिदेवना। ठीक है, देवना नहीं है, देवना अगर आप बोलेंगे तो बा आधा हो जाएगा, देवना कहना है। ठीक है, तत्र का परिदेवना। ठीक, पूर्ण श्लोक देखते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। ठीक, अब अगला श्लोक। आश्चर्य आश्चर्यवत् आश्चर्यवत्। ठीक, आश्चर्यवत् पश्यति आश्चर्यवत् पश्यति आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन कश्चिदेन। ठीक है, आश्चर्यवत् कश्चिदेन अथवा कश्चिदेन, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन। ठीक है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन। कहते हैं माश्चर्य, ये भी आश्चर्य ही है पर संधि नियमों से वो माश्चर्य बन गया है। तो माश्चर्यवद् वदति, माश्चर्यवद् वदति, माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। या दा हलंत है तो उसका पूर्ण उच्चारण नहीं करना है, वद। ठीक है, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। फिर कहते हैं आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, आश्चर्यवच्चैन वच्चैन। ठीक, चैन ऐसा है, वच्चैन मन्यः शृणोति, ये इन्होंने श्रा कर दिया, उसको श्री है वो, है ना, सा में ही री लगी हुई है, शृणोति ऐसा, श्रा नहीं है, टा नहीं है उसमें। ठीक, हो जाता है वो, है ना। तो आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, मन्यः शृणोति, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति शृणोति। ठीक, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं 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 श्रुत्वाप्येनं। ठीक है, श्रुत्वाप्येनं 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 वेद, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, न चैव कश्चित्, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, श्रुत्वाप्येनं न वेद, अश्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ठीक, पूर्ण श्लोक देखते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अंतिम श्लोक देखते हैं इस श्रृंखला का, इस वीडियो का। देहि नित्यमबध्योऽयं, देहि। ठीक, देहि नित्यमबध्योऽयं, एक देहि क्रिया रूप भी है, वो देहि है, ये देहि है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देहि नित्यमबध्योऽयं, देहि नित्य, देहि नित्य,
देहि नित्यमवध्यो देहि नित्यमवध्यो देहि नित्यमवध्योयम देहि नित्यमवध्योयम। ठीक है। देहे देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत देहि नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ठीक है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ये बहुत बार आ रहा है। तुम सोच करने योग्य नहीं हो, उठ जाओ, युद्ध करो, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन जी से। ठीक है। पूर्ण श्लोक पढ़ते हैं। देहि नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ठीक है। यहाँ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। कोई भी समस्या है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।